मेरे प्यारों, क्या आप खुशी के साथ हैं? प्रतिबोर प्रभु की अनुग्रह ताजा है। जब कभी एक नए दिन में प्रवेश करते हैं, प्रभु अपने नए अनुग्रह से संभालता है। क्या आज का दिन में अनुग्रह को प्राप्त किए? जो परमेश्वर के चरणों पर आएंगे उनके लिए प्रतिदिन प्रभु अनुग्रह देते हैं। भोर में उठ के प्रभु की चरणों के पास आने के द्वारा उस दिन की अनुग्रह को प्रभु देते हैं। उस दिन में आपके लिए चाहे कोई भी समस्या आए, आराम से उसे पार करके आगे बढ़ेंगे। कोई भी परिस्थिति में आप डरेंगे नहीं। यही मसीही जीवन है। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर में चलने की उस अनुभव में हमेशा स्थिर रहना है। आज के दिन में परमेश्वर आपके लिए ये वचन रखा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 20वें वचन। तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियान बनो। प्रभु के संग संग रहने वाले और आपके लिए दो बातों को यहाँ सलाह देते हैं। बुराई में हमें बालक जैसे रहना है, परंतु समझदारी में एक जवान के समान हमें रहना है। बुराई में बालक बनो, इसका मतलब मनुष्यों के जीवन में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बुराई का गुण में हैं। बच्चों को देखिए, छोटे नन्हे मुन्ने बालक, कम से कम 2 या 3 साल के बच्चों पर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत कोमल और मासूम रहते हैं, प्यारा रहते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं और सबसे बधाइयाँ करते हैं। उनसे लड़ने वाले और कोई भी क्यों न हो, उनको अच्छा से मुस्कुरा के जवाब देते हैं। बच्चों के दिल में ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगा और अमीर गरीब या कौन सा जाति ये सब नहीं देखते हैं। बराबरी प्रेम दिखाएंगे और किसी से भेदभावना नहीं करेगा, सबसे बराबरी प्रेम करेगा। बुराई का गुण के बारे में देखिए और जातिवादी पर देखते हैं, ऊंच नीची भावना रहते हैं, धर्म उग्रवादियां बनते हैं। भक्ति और धर्म उग्रवादियों में फर्क है। धर्म उग्रवादियों को देखिए, सबसे प्यार नहीं करते। कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं, अच्छा से सही भक्ति करने वाले किसी से दुश्मनी लड़ाई नहीं करते। बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं रहता। तो ऐसे ही प्रभु कहता, तुम भी गुण में बच्चों का समान रहना, बुराई नहीं करना। आपका दिल में भी बच्चों का समान यदि रहेंगे तो दूसरों के प्रति भेदभावना नहीं देखते हैं और ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगा। ये कौन है, वो कौन है, इस प्रकार लड़ाई झगड़ा कड़वापन कुछ भी नहीं रहेगा। सबके साथ और बराबरी प्रेम करेंगे, सबसे आप मिले जुले रहेंगे और किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। बुराई के गुण में बालक का समान रहना होगा। बच्चे दिल के मासूम रहते हैं, उनको कोई भी बुराई के बारे में मालूम नहीं है। हमें भी परमेश्वर से ऐसे प्रभु मासूम जैसे रहने के लिए हमें बल दीजिए। ऐसे परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। समझदारी में, बुद्धि में हमें जवान बनना। बच्चे जैसे बड़े होने से टाटा दिखाओ बोलने से वो कहेगा, क्यों उनको टाटा दिखाना है, हम नहीं करेंगे। इनको देखो मुस्कुराओ बोलने से नहीं मुस्कुराएंगे, क्यों मुस्कुराना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे उनका रवैया बदल जाएगा और प्रश्न पूछते हैं। हमारी समझ में आधा अधूरा नहीं रहना है। हमें परिपक्व होना है, हमें आगे बढ़ना है। और यदि परमेश्वर हमें एक कुछ ज्ञान देते हैं, उसमें परिपक्व हमें दिखाना है। लोगों से बातें करने में, लोगों के साथ रहने में और सारी बातों में परिपक्व होना है। कुछ लोग गुण में परिपक्व नहीं होते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, बलवा करते हैं और चुगली करते हैं और कहते हैं ये कौन है, वो करे, मैं क्यों उनकी बातों को मानना है। ये सब को छोड़ के अपने आप को परिवर्तन करना है। सबसे परिपक्व होने के लिए प्रभु ने हमसे कहा है, दुश्मनों से भी प्रेम करना, शत्रु से भी प्रेम करना। इस प्रकार परिपक्व होने का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु बुद्धि में मुझे आगे बढ़ना है। यदि बाइबल का वचन को जानकारी लेते हैं, उसमें हमें आगे बढ़ना है। यदि प्रार्थना का विषय कहते हैं, प्रार्थना के बारे में सारी बातें जान के हमें आगे बढ़ना है। वरदान के बारे में भी हमें आधा अधूरा नहीं रहना है। वचन कहता है उसमें हमें परिपक्व होना पड़ेगा।
यदि आप शिक्षक है तो सारे क्षेत्र की जानकारी रख के बुद्धि में हमें आगे बढ़ना है। यदि आप सेवक है, सेवकाई के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता, उसमें परिपक्व होना पड़ेगा। यदि आप राजनीति नेता है, आपके क्षेत्र की जानकारी को पूरा रख के परिपक्व होना। परमेश्वर जहां आपको रखा है उस क्षेत्र के बारे में पूरा जानकारी लेना है। एक पति को देखिए आधा अधूरा रहेंगे तो वो कहेंगे मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही इस परिवार को चलाता हूँ। इस प्रकार अपनी समझदारी में बचपना दिखाएंगे। यदि वो परिपक्व रहेंगे तो वो कहेंगे परमेश्वर ने इस परिवार को दिया है, इसलिए मैं अपने पत्नी से, बच्चों से प्रेम करना है, उन्हें संभालना है। इस प्रकार समझदारी आएगा। पत्नी का मतलब जो है मेरे परिवार से प्रेम करना, मेरे बच्चों को संभालना है। इस प्रकार सारी बातों में परिपक्वता दिखाएंगे। बच्चों को कैसे पढ़ाना, बच्चों का कैसे पालन पोषण करना, उन्हें कैसे सिखाना, परिवार को कैसे संभालना, परिवार की सारी बातों को कैसे पूरा करना। इस प्रकार हमें सोच विचार में आगे बढ़ना है। इसी की कमी के चलते परिवार में इतनी गड़बड़ियां हैं, मन की दुखें बढ़ जाती है। ये सोचना है। परमेश्वर से आज हम दुआ करेंगे, हे प्रभु एक बालक का समान मैं प्रभु मासूम रहना है और बुराई से दूर रहना है। मैं एक परिपक्व स्त्री, परिपक्व पुरुष के रूप में बदलने के लिए प्रभु दया करें। ऐसे प्रार्थना करने से आपका जीवन की सारे कठिन परेशानी में बाहर निकलेंगे। अभी आपका समस्या का कारण पता चला होगा। अपनी समझदारी में आपने बचपना दिखाने के चलते समस्याएं, आप बदलने से सब कुछ बदलेगा। आप बदलने से समस्या बदलेगा। आप अर्पण करने से परिवार में परिवर्तन आएगा। आप जहां रहते हैं, काम करते हैं, वहां एक परिवर्तन आएगा। आज बिल्कुल अपने को अर्पण करके दुआ हम करेंगे। हे प्रभु निष्कलंक एक पवित्र एक बच्चों के समान हृदय को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारे क्षेत्र में परिपक्व होने के लिए हे प्रभु मैं अर्पण करता हूँ। तू मुझे इस्तेमाल करना है। परिपक्व होके गवाही देने के लिए तू मुझे बदलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।